हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने अधिगम के सिद्धांत में जो पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं थॉर्नडाइक। उनके बारे में हम लोगों ने उनके सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था। उनका सिद्धांत क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंधन का सिद्धांत था। उसी को यसार बॉन्ड कहते थे। उसी को प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो इतने नामों से उनके सिद्धांत को जाना जाता था। अब हम इस लेक्चर में जो हमारे मनोवैज्ञानिक है इवान पी पावलोव, उनका जो अधिगम सिद्धांत है, उन्होंने जो अधिगम सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इवान पी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये रूसी शरीरशास्त्री थे, एक प्रकार के ये चिकित्सक थे। कहाँ के थे? रूस के थे। पहला चीज़ तो आप ये याद रखिए कि ये रूसी थे और ये शरीरशास्त्री थे। इन्होंने पाचन क्रियाओं पर रिसर्च किया था। किस पर? पाचन क्रियाओं पर। तो इन्होंने पाचन क्रियाओं पर रिसर्च किया था। इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1904 ईस्वी में। इस चीज़ को आप याद रखिए। नया फैक्ट, अच्छा चीज़ है ये कि 1904 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इवान पी पावलोव को। इनकी एक पुस्तक है जनरल साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक? जनरल साइकोलॉजी। तो ये चीज़ आप याद रखिए। इवान पी पावलोव का जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? जनरल साइकोलॉजी। पहली चीज़, ये पुस्तक भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिए। इसको एक जगह आप नोट कर सकते हैं। फिर आता है अनुबंधन के जनक कौन है? तो अनुबंधन के अगर जनक पूछेगा तब भी कौन है? इवान पी पावलोव। तो अनुबंधन के जनक कौन है? इवान पी पावलोव। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। अब हम देखते हैं कि इवान पी पावलोव ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसको और किस किस नामों से जानते हैं। और ये नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई भी किसी भी नाम से पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये सिद्धांत किसका है। जब आप सिद्धांत का नाम सही से नहीं याद रखेंगे तो फिर आंसर कैसे लगाएंगे? तो इसलिए नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इवान पी पावलोव का जो सिद्धांत है, पहला तो हमने बता दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था पहला उनका। उसी को कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, पहला हो गया। दूसरा उन्हीं को बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला है परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या? परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। उसी को कहते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्या? संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उसी को कहते हैं परिमाणात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। क्या? परिमाणात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। उसी को बोलते हैं सहज स्वाभाविक क्रिया का सिद्धांत। सहज स्वाभाविक क्रिया का सिद्धांत। उसी को बोलते हैं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इतने नाम जो है इवान ई पावलोव के सिद्धांत जो है इतने नामों से जाना जाता है, उनके अधिगम के सिद्धांत को। तो एग्ज़ाम में इन सभी नामों से आप पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसका है। वैसे जिसमें अनुबंध आ रहा है तो आप वैसे भी समझ जाएंगे कि ये इवान ई पावलोव का सिद्धांत है, लेकिन
कुछ ऐसे हैं जैसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इस नाम से ज़्यादा पूछा जाता है। और एक नाम आता है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी नाम ज़्यादा पूछा जाता है। और एक है सहज स्वाभाविक क्रिया का सिद्धांत। तो ये तीन इसको याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें अनुबंधन नाम नहीं है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब अनुबंधन होता क्या है? जब प्राणी जो है क्रिया करके किसी लक्ष्य को, जो उसका उद्दीपक है, मतलब उसके सामने कोई उद्दीपक रखते हैं तो और उसको प्राप्त कर लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं? अनुबंधन। क्या कहते हैं? अनुबंधन। जब प्राणी क्रिया करके किसी लक्ष्य को या उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो उसी को कहते हैं हम अनुबंधन। तो बंधन बन जाता है उनके बीच, उस लक्ष्य के बीच और उसकी क्रिया के बीच, वही होता है अनुबंधन। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? किस जानवर पर? इवान ई पावलोव ने कुत्ते पर। किस पर किया था? कुत्ते पर। उनकी सिद्धांत जो है, उनका सिद्धांत यस टाइप थ्योरी भी बोला जाता है। तो एस टाइप थ्योरी में के अनुसार उन्होंने क्या कहा था? इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं रखता है। उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ जो है प्राकृतिक जन्मजात अनुक्रियाएं होती हैं, जो वो कब उसको प्रकट करता है? जब उसके सामने कोई प्राकृतिक उद्दीपक आ जाता है, उपस्थित हो जाता है उसके सामने, तब वो उसकी जो जन्मजात प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं, अनुक्रियाएं हैं, तब उसको वो प्रकट करने लगता है। किसके उपलक्ष्य में? उद्दीपक, जब उसके सामने प्राकृतिक उद्दीपक आ जाता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं या अनुक्रियाएं होती हैं जो हमेशा वो रखता है, और वो चीज़ जो है किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती है। जब उसके सामने कोई उसके अनुकूल उद्दीपक आता है तो वो प्रतिक्रियाएं जो है उसको प्रकट करने लगता है। जैसे अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसके सामने अगर हम भोजन रख देंगे तो क्या होगा? उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाएगा। तो भोजन रखने की वजह से उसके मुंह से लार निकलना क्या है? ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, ये स्वभाव में है कि भोजन देख के तुरंत जो है लार आ जाता है मुंह में। तो ये एक प्रकार की स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। ये प्राकृतिक उद्दीपक है। भोजन क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक है, उसकी वजह से जो है अनुक्रिया करता है, मुंह से उसके लार निकलने लगता है, तो उसको कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। इसमें भोजन उद्दीपक का काम करता है, परंतु जब किसी स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ देते हैं तो यह प्रक्रिया जो है बार बार दोहराई जाती है, तो व्यक्ति क्या होता है? उस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी प्रतिक्रिया करने लगता है। कहने का मतलब कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है, उसका स्वाभाविक अनुक्रिया है, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब भोजन हुआ। तो भोजन के साथ साथ अगर कोई अस्वाभाविक उद्दीपक उसके साथ जोड़ देते हैं, कहने का मतलब अगर व्यक्ति को भोजन देना है, भोजन देने से पहले उसको संकेत कोई देते हैं, कोई अलग उद्दीपक जोड़ देते हैं उसमें, उस भोजन को देने से पहले उसको सतर्क करते हैं। तो सतर्क करने के लिए जो क्रिया अपनाया जाता है तो वही हुआ अस्वाभाविक उद्दीपक। मान लीजिए कि खाना देने से पहले घंटी बजा दिया जाता है, तो वो समझ जाता है कि अब हमें भोजन मिलने वाला है। तो घंटी क्या है? यहाँ पे घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो बार बार जब हम यही क्रिया उसके साथ दोहराएंगे तो क्या होगा? वो घंटी उद्दीपक के प्रति भी धीरे धीरे प्रतिक्रिया करने लगेगा। तो यही यहाँ कहा गया है कि जब किसी स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ देते हैं तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, तो व्यक्ति क्या करता है? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्वाभाविक उद्दीपक, क्या?
स्वाभाविक उद्दीपक, एक होता है कृत्रिम उद्दीपक। अब पावलोव ने जो कुत्ते पर उपयोग किया था, अपना प्रयोग किया था, उसको इस 3 लाइन में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहला है कि कुत्ता, जो उन्होंने कुत्ता लिया था वो बहुत भूखा था, तो भूखे कुत्ते के सामने उन्होंने क्या किया, भोजन रख दिया, जो एक स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। उन्होंने कुत्ते के सामने जो है रख दिया, उस भूखे कुत्ते के सामने, तो क्या देखा उन्होंने कि उसके मुंह से लार का स्राव होने लगा। तो ये भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा, उस भोजन के प्रति वो लार टपकाने लगा भोजन को देख के, तो ये भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया। लेकिन जब उन्होंने भोजन देने से पहले घंटी बजाई, जो एक कृत्रिम उद्दीपक है, और घंटी के साथ उन्होंने भोजन देना शुरू किया, मतलब भोजन जो है वह स्वाभाविक उद्दीपक है, तो घंटी और भोजन दोनों को एक साथ देना जब प्रारंभ किया उन्होंने, तब भी उसके मुंह से लार का स्राव होने लगा। तो ये भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। और ये क्रिया जो है, ये जो दूसरी वाली है घंटी और भोजन वाली क्रिया, उन्होंने कई बार इसको दोहराया। दोहराने के बाद क्या हुआ कि जब वो अगली बार उसे भोजन देने से पहले घंटी बजाई, तो घंटी सुनते ही उसके मुंह से लार का स्राव होने लगा। पहले क्या था, घंटी सुनने के बाद वो सतर्क हो गया, अपने कान खड़े कर लेता था, तो सतर्क हो जाता था। लेकिन लार कब निकलता था, जब उसे भोजन दिखाया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, कई बार ऐसा करने के बाद एक समय ऐसा आया कि घंटी सुनते ही उसके मुंह से लार का स्राव होने लगता था। तो क्या हुआ, यहाँ पे घंटी जो है एक कृत्रिम उद्दीपक है, तो घंटी सुनने के बाद जो लार का स्राव हो रहा है, तो वो भी कृत्रिम अनुक्रिया हो गई, क्योंकि घंटी के सुनने से ही उसको लार का स्राव हो रहा है। और घंटी क्या है, कृत्रिम उद्दीपक है, तो जाहिर सी बात है तो अनुक्रिया भी कृत्रिम होगी। तो इतना चीज़ आप अगर समझ गए तो पावलोव के सिद्धांत में कुछ है नहीं, बस समझना है कि पहले जो था उसका संबंध भोजन से था, केवल भोजन को देख के लार का स्राव कर रहा था, जो एक स्वाभाविक उद्दीपक था। तो लेकिन हम लास्ट में जब देखते हैं तो वो अब घंटी के प्रति भी लार स्राव करने लगा, जो कि कृत्रिम उद्दीपक है, उसके साथ कृत्रिम अनुक्रिया कर रहा है लार का स्राव। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक उद्दीपक के साथ जो संबंध था, अब धीरे धीरे वो घंटी के साथ भी उसका संबंध हो जाता है। तो इसी वजह से इनके सिद्धांत को नाम भी दिया गया है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। प्रत्यावर्तन में होता है परिवर्तन, एक उद्दीपक से परिवर्तित होकर वो दूसरे उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया करने लगा, इसलिए इसे कहते हैं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इतना चीज़ आप नोट कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था कि कुत्ते पर प्रयोग करके। अब अनुबंधित उद्दीपक जो है, जैसे घंटी जो है वो भोजन के साथ क्या है, अनुबंधित है, कि पहले घंटी बजाया तब दिया भोजन। तो अनुबंधित उद्दीपक क्या है, घंटी है। तो ये अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति भी उतनी तेज होगी। तो जैसे कुत्ता है, कुत्ता को जो जब भोजन देते हैं उससे पहले घंटी बजाते हैं, तो घंटी जितनी अधिक तेज बजेगी वो भोजन के प्रति उतना ही लालायित होगा, उसको पाने के लिए उतना तेज प्रतिक्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा, और उतने ही कम प्रयासों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे डंडे से डर या अध्यापक की डांट, जैसे बच्चा है अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो अध्यापक क्या करते हैं, उसे डांटते हैं, मारते हैं। अगर डंडा जो है एक प्रकार का उद्दीपक है, कृत्रिम उद्दीपक है, अगर डंडा आप मोटा लेंगे और मोटा लेंगे तो क्या होगा, उसका डर और बढ़ेगा और वो पढ़ाई में अपना गति थोड़ा तेज कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अनुबंधित उद्दीपक अगर तीव्र होगा तो अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति भी तेज होगी।
तो ये आप उदाहरण से समझ सकते हैं। और अध्यापक की डांट, अगर बहुत तेज़ डांटेंगे अध्यापक तब भी बच्चा डर जाएगा और डर के वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा। अब अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग क्या है? पहला है सतर्क रहना। तो सतर्क रहना मतलब सतर्क, जब कोई, जैसे कुत्ता था, जब उसे भोजन देने से पहले घंटी बजाया जाता था तो वो सतर्क हो जाता था। तो ऐसे ही शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं इसका कि सतर्क रहे, बच्चा सतर्क कैसे रहे। उसको पढ़ाई अगर करवानी है तो उसको सतर्क करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए नए नए तरकीब जो है अपनाने पड़ेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तो बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसके सामने जो है कोई फिगर हो या चित्र हो, उसके दिखाकर उसको अगर हम पढ़ाई करवाएंगे तो जो भी वो सीखेगा क्या होगा, वो अस्थायी हो जाएगा उसके मन में। तो देखकर सुनकर पढ़ना ये लाभकारी होता है शिक्षा में। पुनरावृत्ति पर बल देंगे। बार बार कोई चीज़ उसे नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी जो हम पुनरावृत्ति करते रहेंगे ताकि वो उसे समझ में आ जाए। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन। जब पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो क्या होगा, उसकी समझ जो है विकसित होती जाएगी और उसका अनुबंधन जो है, उस विषय के प्रति अनुबंधन जो है वो बढ़ता जाएगा। आदतों के निर्माण में सहायक। जब हम उसके सामने बार बार कोई कार्य करेंगे, दोहराएंगे, तो क्या होगा, उसके आदत में वो शुमार हो जाएगा और उसकी आदत बन जाएगी। तो अच्छी आदत आप उसके सामने करेंगे तो आदत जो होगी उसकी अच्छी होगी, अच्छी आदतों की निर्माण होगी। भय से संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक है। कैसे सहायक है? जैसे बच्चा कभी कभी देखते हैं वो डर जाता है किसी चीज़ को देख के, तो वो जिस चीज़ को देखा है तो वो क्या है, उद्दीपक है एक प्रकार का। उस उद्दीपक की वजह से वो डर जाता है। तो क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि इस चीज़ से इसको डर लगता है, तो उसके डर को दूर करने में ये सिद्धांत सहायक है। यांत्रिक तरीकों से सीखने पर बल देता है। तो इतने हैं इनके शिक्षा में प्रयोग। इनके जो अनुबंधन का सिद्धांत है, इस प्रकार हम शिक्षा में उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब हम अगले लेक्चर में अधिगम के सिद्धांत में अगला हमारा जो सिद्धांत होगा वो स्किनर का अधिगम सिद्धांत रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।